क्या आपने कभी महसूस किया है जब ठंडी सर्दी के बाद धरती मुस्कुराने लगती है, पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, सरसों के खेत पीले रंग से चमक उठते हैं, उसी परिवर्तन का नाम है बसंत। और उस बसंत का सबसे पवित्र दिन है बसंत पंचमी। यह केवल एक त्योहार नहीं, यह ज्ञान, कला, संगीत और सृजन के जन्म का उत्सव है। बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन समर्पित है मां सरस्वती को, जो हैं ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और शब्दों की जननी। यही वह दिन है जब अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से हटने लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो संसार में सब कुछ था, लेकिन निस्तब्धता थी। न कोई शब्द, न कोई संगीत, न कोई भाव। तब ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई मां सरस्वती। उनके हाथों में थी वीणा, वेद और मुख पर करुणा। जैसे ही उन्होंने वीणा के तार छेड़े, संसार में स्वर, शब्द और भाव जन्म लेने लगे। इसी दिन मां सरस्वती ने सृष्टि को आवाज दी। क्या आपने सोचा है कि बसंत पंचमी पर हर जगह पीला रंग क्यों होता है? पीला रंग है ऊर्जा का, ज्ञान का और आशा का प्रतीक। सरसों के फूल, हल्दी, केसर, पीले वस्त्र, यह रंग बताता है कि जीवन में अब नव शुरुआत का समय है। जैसे बसंत आता है वैसे ही जीवन में भी नया उजाला आता है। भारत में बसंत पंचमी को विद्या आरंभ का दिन माना जाता है। इसी दिन बच्चों को पहली बार कलम पकड़ाई जाती है। माना जाता है कि जो शिक्षा इस दिन शुरू होती है वह जीवन भर फल देती है। इसीलिए छात्र, कलाकार, लेखक, संगीतकार सब मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन मां सरस्वती की पूजा साफ मन और शांत चित्त से की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल अर्पित करें, पुस्तकें, कलम, वाद्य यंत्र सामने रखें। ओम ऐ सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करें। यह पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, मन के भीतर भी होनी चाहिए। बसंत पंचमी हमें सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, बल्कि विनम्रता से आता है। कि शब्दों की शक्ति तलवार से अधिक होती है, और यह कि जब भीतर ज्ञान जागता है तो बाहर का संसार अपने आप सुंदर हो जाता है। तो आइए इस बसंत पंचमी पर